करे तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बतिया हर मैदान फतेह। खुद को सत्य का अर्थ है सच्चाई। प्रॉब्लम सॉल्व करने के हेतु काम हर रोज तय करते हैं, एक साथ इंप्लीमेंट कर मन को काबू करना। आज मैं आपको लीड मैग्नेट्स के बारे में बताने वाला हूं और एक छोटा सा सिस्टम बनाकर दिखाऊंगा जहां पर आप लीड्स कैसे कलेक्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज अ लीड। तो लीड क्या होता है? लीड होता है आपका एक पोटेंशियल कस्टमर। मैं कहूंगा कि ये पोटेंशियल कस्टमर्स के डिटेल्स हैं, यानी क्या, आप उनका नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हासिल कर सकते हैं। तो ये आपका लीड बनता है। ये क्या है? लीड क्या है? आपका संभावित कस्टमर जो आगे चलकर आपके प्रोडक्ट्स खरीद सकता है, आपके सर्विसेज ले सकता है, ऐसा कोई व्यक्ति, उसका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हासिल करना लीड जनरेट करना है। अब ये लीड क्यों जरूरी होती है? लीड इसीलिए जरूरी होती है कि जितने आपके पास ज्यादा लीड्स होंगे उतने ही ज्यादा आपके चांसेस होते हैं सेल्स करने के, उतने ही ज्यादा आप कस्टमर्स बना सकते हो, उतने ही ज्यादा आप अपना टर्नओवर बढ़ा सकते हो, अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हो। अब यहां पर आप में से जितने लोग बैठे हैं, आप सभी एक समय पर मेरे लिए लीड थे। आप सभी ने फेसबुक, यूट्यूब या कहीं ना कहीं मेरी बातें सुनी, मेरी एड्स देखी, उस पर क्लिक किया, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मुझे दिया और आप मेरे सिस्टम में लीड बन गए। उसके बाद एक पूरी प्रक्रिया हुई जिसके बाद आपने मेरा प्रोडक्ट परचेज किया और मेरे कस्टमर बने। क्या ये कॉन्सेप्ट कि लीड क्या होता है क्लियर है आप सभी को? अगर क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दीजिए। वेरी गुड। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि आपने मेरी एडवर्टीजमेंट पर क्लिक क्यों किया था? वो क्या पॉइंट था, वो कौन सी चीज थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया और आपने मेरी एड पर क्लिक किया? वो क्या था? किसी को याद है? लर्न इन हिंदी, वैल्यू, मेरा बोलना, मैं टॉक टू नो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, योर जेन्युइन एक्सप्रेशन। थैंक यू सो मच। मुझे सीखना था, डिजिटल कोर्स करना चाहता था, मोटिवेशन, ओके, डिजिटल मार्केटिंग, ओके। तो आप में से कितने लोगों को ऐसे लगा कि यार ये आदमी जो बोल रहा है वो तो सेंसिबल है ही है, तो इट मेड सेंस। कहीं ना कहीं एक छोटा सा कनेक्शन हमारे बीच में शुरू हो गया था। लेकिन जब मैंने उस एडवर्टीजमेंट में कहा कि नीचे क्लिक कीजिए और आइए मेरे फ्री वेबिनार में, तो आपको लगा यार एक वेबिनार है, फ्री है, क्या हमारा जाएगा? तो चलो चल के सुनते हैं इसका कहना क्या है। कितने लोगों ने फ्री वेबिनार सुनकर सोचा कि ट्राई करना चाहिए? मी लिखकर बताओ चाहिए। मी, यस। वेरी गुड। तो ये होता है लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट होता है एक ऑफर टू अट्रैक्ट अ लीड। एग्जाम्पल, फ्री वेबिनार। ये जो मैंने आपको फ्री वेबिनार कहा, ये एक अट्रैक्शन था। मैंने आप लोगों को ऑफर किया अट्रैक्ट करने के लिए ताकि आप मुझे अपने डिटेल्स दे दो। तो ये जो फ्री वेबिनार है, इसे मार्केटिंग की दुनिया में लीड मैग्नेट कहा जाता है। तो इस तरह के लीड मैग्नेट्स कई सारे होते हैं। क्या क्या हो सकता है? एग्जांपल दीजिए। जैसे फ्री वेबिनार, फ्री पीडीएफ, फ्री ई बुक, फ्री बूट कैंप, और क्या हो सकता है? फ्री चीट शीट, फ्री कंसल्टिंग, यस, फ्री कंसल्टिंग। और क्या हो सकता है बताओ? नहीं, डिस्काउंट लीड मैग्नेट में नहीं आएगा। डेमो क्लास, यस, फ्री डेमो हो सकता है। फ्री मेडिकल कैंप, ये फिजिकल हो गया, मैं थोड़ा डिजिटल की बात कर रहा हूं। हाँ, डॉक्टर संगीता, फ्री गिफ्ट, एग्जैक्टली। लेकिन क्या गिफ्ट क्या होगा? ओके, आप फ्री एनालिसिस करके दे सकते हो किसी को, जैसे उसकी पर्सनल हेल्थ, पर्सनल वेल्थ के बारे में आप एनालिसिस करके दे दो। यस, फ्री डेमो क्लास, फ्री, या।
तो ये जो सारे एग्जांपल्स मैंने यहां पे दिए हैं, ये सारे लीड मैग्नेट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं लीड्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अब ध्यान दीजिए, ये मैं आपको आज क्यों सिखा रहा हूं? ये मैं आपको आज इसीलिए सिखा रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने कहा था आप लोगों को कि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कंटेंट क्रिएशन, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है ट्रैफिक जनरेशन, कि ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आए। लेकिन ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आने के बाद आप करोगे क्या? कोई तो कॉल टू एक्शन होना चाहिए, कोई तो एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जहां पर ये जो लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं ये क्लिक करें, आपको अपने डिटेल्स दें। समझ में आ रहा है? यस। तो ये आपको डिटेल्स क्यों दें? तो उसके लिए आपको एक लीड मैग्नेट देना पड़ता है, कोई ना कोई लीड का मैग्नेट लगाना पड़ता है ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएं। और यहां पर आता है तीसरा मुद्दा, हाउ टू कलेक्ट लीड्स। कैसे लीड्स को कलेक्ट करेंगे? लीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। याद है हमारी वेबसाइट पर हमने सबसे ऊपर एक बटन लगाया, ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। ये लीड्स को कलेक्ट करने का एक तरीका है कि वहां पे लोग क्लिक करेंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के बाद आप फॉर्म दे सकते हो, फिर चाहे तो आप गूगल फॉर्म यूज कीजिए, आप चाहें आप कन्वर्ट किट का फॉर्म यूज कीजिए, आप चाहें आप WP फॉर्म्स यूज कीजिए, आप निंजा फॉर्म्स यूज कीजिए। ये सारे फॉर्म्स है, ये सारे फॉर्म्स आपकी वेबसाइट पे लगते हैं। निंजा फॉर्म्स के बाद आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 करके है, वो यूज कर सकते हैं। कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं, ये लीड कलेक्ट करने के लिए है। आप लोगों को अपने टेलीग्राम के ग्रुप या चैनल पर ला सकते हो। तो व्हाट्सएप पे आप लोगों को जमा कीजिए, आप फॉर्म भरवाइए उनसे, आप उन्हें टेलीग्राम का ग्रुप या चैनल ज्वाइन करने के लिए कहिए। ये सारे तरीके हैं लीड्स को कलेक्ट करने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को ये जो लीड्स की कहानी है ये प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं। एक लीड मैग्नेट हम क्रिएट करते हैं और इस लीड मैग्नेट को अपनी वेबसाइट पे डालते हैं। हमने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप बना ही लिया है, व्हाट्सएप ग्रुप का बटन अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है। लेकिन आज मैं आपको गूगल फॉर्म डालना भी सिखाता हूं, जो कि फ्री है। गूगल फॉर्म एक फ्री फॉर्म है जो आप डाल सकते हो। प्लस मैं आपको एक लीड मैग्नेट कैसे बनता है और उस लीड मैग्नेट को आप ऑटोमाइज कैसे करते हो, अपनी वेबसाइट पे कैसे डालते हो, वो भी सिखाने वाला। कितने लोग एक्साइटेड हैं आज ये सीखने के लिए? लिखिए एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स। तो ये जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं ये लोक नीति 2.0 के मेरे कोर्स में भी नहीं है, ये कुछ अलग ही चीज आपको दे रहा हूं आज। चलिए, फैंटास्टिक। अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ध्यान देना, ऑब्जर्व करना चीजों को, सोख लेना इन्हें और डीपली ऑब्जर्व करना मैं क्या कर रहा हूं। अब मैं आप लोगों को एक लीड मैग्नेट बनाना सिखाना चाहता हूं। लीड मैग्नेट, लीड मैग्नेट कैसे बनाना। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करता हूं, तो जो सबसे कॉमन सवाल आता है डिजिटल मार्केटिंग में, सबसे कॉमन सवाल, सर मैं डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कैसे कमा सकता हूं। कितने लोगों को लगता है कि हाँ ये सबसे कॉमन सवाल है जो पूछा जाता है। यस। तो अगर मैं आप लोगों को इसका जवाब दूं अपनी वेबसाइट पर, कि जैसे मैंने एक ई बुक बना दी और मैंने उसमें लिखा डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाने के 10 सबसे आसान तरीके, तो क्या आपको लगता है कि कोई इंटरेस्टेड होगा? यस या नो? होगा इंटरेस्टेड? सिंपल है ना। लोगों को वो दो जो लोगों को चाहिए। सबसे पहला सवाल लोगों को यह होता है कि सर मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कैसे कमाया जाता है, ये बताइए। तो चलो सबसे पहले इसी का जवाब दे देते हैं। अब मैंने सोचा अपने दिमाग में कि मुझे इसका जवाब देना है, मुझे एक PDF बनानी है या ई बुक बनानी है जहां पर मैं बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाने के सबसे आसान 10 तरीके। ओके, अब ये बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि ये 10 तरीके कौन कौन से हैं। कुछ तो मेरे दिमाग में है जो मैं आसानी से बता सकता हूं, और इसे एक स्ट्रक्चर देते हैं अच्छे से। तो स्ट्रक्चर कैसे देंगे? सबसे पहले मैं जाता हूं चैट GPT पर। तो यहां पर मैं चैट GPT टाइप करता हूं। चैट GPT नाम का एक टूल है। इस टूल को अगर आप यूज करोगे तो ये गूगल की तरह काम करता है, ये सर्च करता है। चैट GPT एक सर्च है, लेकिन गूगल आपको सिर्फ जानकारी लाकर देता है। चैट GPT आपको जानकारी इंटरप्रेट करके देता है। इंटरप्रेट यानी सोच समझकर उसका जवाब देता है। तो यहां पर चैट GPT पर मैंने क्लिक किया। ट्राई चैट GPT पे चलते हैं। सपोर्टिंग, डू वी हैव अ नंबर, विल नीड अ नंबर टू लॉग इन। तो हमने चैट GPT यूज किया है या नहीं मुझे याद नहीं है। साइन अप करके देखता हूं। एक सेकंड, जस्ट लेट मी ओपन दिस। संदीप बंसाली, बर्थडे 1981, सितंबर 15, कंटिन्यू। वेरीफाई योर फोन नंबर 84463028863।
send code. Support team, please check if we have get a code. कोड दीजिए प्लीज. तो चैट जीपीटी को आज हम यूज करेंगे पॉइंटर्स निकालने के लिए, और मैं आपको यहां पर प्रैक्टिकली बताऊंगा कि इससे हम अपनी ई बुक फ्लैग कर दिया इसने बाबू. तो ये चैट जीपीटी आजकल बहुत लोडेड है और इस पर काम करना थोड़ा मुश्किल हो चुका है. सो वेट, हम कुछ और जुगाड़ करते हैं. एक सेकंड, मैं कोई और ट्राई करता हूं. एक सेकंड दीजिए मुझे सिर्फ. एक और मेरे पास चैट जीपीटी था, वो भी ट्राई कर रहा था, लेकिन वो भी शायद नहीं खुल रहा है. चैट जीपीटी का मूड नहीं आज हमारे साथ काम करने का. एक सेकंड ट्राई कर रहा हूं. वाला, चलिए मेरा डिजिटल आजादी वाला अकाउंट खुल गया. तो मैं इस समय चैट जीपीटी के अंदर हूं. ठीक है, ये चैट जीपीटी है और यहां पर आप कई प्रकार से सर्चेस कर सकते हैं और चैट जीपीटी जो है वो आपको बहुत अच्छा इंटरप्रेटेड रिजल्ट देता है. ओके, यहां पर चैट जीपीटी में आपके पास टाइप करने के लिए जगह है, तो यहां पर आप टाइप करोगे. अब चैट जीपीटी को सही तरीके से यूज करना भी एक स्किल है. चैट जीपीटी को आप अपना दोस्त समझिए और इससे, जैसे आप मुझसे सवाल पूछेंगे या अपने दोस्त से किसी से सवाल पूछोगे, उसी तरीके से इससे सवाल पूछना चाहिए. तो यहां पर मैं लिखता हूं कि आई वॉन्ट टू क्रिएट ई बुक explaining 10 best and easy ways to earn by digital marketing. I want to create an ebook explaining 10 best and easy ways to earn by digital marketing. Can you give me some very attractive titles for this ebook? अब मैं इससे पहले टाइटल मांग रहा हूं, टाइटल. तो ये मुझे टाइटल देता है. डिजिटल मार्केटिंग गोल्ड माइन, डिस्कवर द टॉप 10 lucrative paths to online success. डिजिटल डॉलर ब्लूप्रिंट, अनलीशिंग द सीक्रेट, डिजिटल प्रॉफिट, डिजिटल मार्केटिंग. कैन यू गिव मी दीज इन अ मोर सिंपल लैंग्वेज फॉर हिंदी ऑडियंस? ओके, डिजिटल मार्केटिंग की सरल रणनीति, ऑनलाइन में इनकम उत्पन्न करने के 10 सटीक तरीके. ओके, अब देख रहे हो यहां पर चैट जीपीटी ने मुझे एक 9-10 अच्छे अच्छे टाइटल्स दे दिए. ध्यान में आ रहा है? अब मैं चैट जीपीटी को कहता हूं, व्हाट वुड बी दीज 10 मेथड्स? ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्रचार, ब्लॉगिंग, एसईओ, यूट्यूब मार्केटिंग. देखिए मैं चैट जीपीटी से किस तरीके से बातें कर रहा हूं, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना. अब मैं इसको सोचता हूं कि इंग्लिश में, लेट्स स्टिक टू इंग्लिश. ये इंग्लिश में दे रहा है, इंग्लिश में जरा इजी हो जाता है. सो if somebody is a new digital marketing student, will these be applicable? देखो
मैं से कह रहा हूं नए स्टूडेंट्स के लिए बताओ, नए लोगों के लिए, तो इसने थोड़ा सा इसे ठीक कर दिया। वाह, तो मेरे पास किताब का नाम भी है और किताब के अब 10 चैप्टर्स जो होने चाहिए वो 10 चैप्टर्स भी हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पे कैनवा ओपन कर लिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो कैनवा आप देख रहे हो ये मेरा पेड कैनवा है, ये मेरा लाइसेंस कैनवा है, तो कुछ चीजें इसमें ऐसी हो सकती हैं जो आप यूज ना कर पाए, लेकिन ओवरऑल सिर्फ डिजाइन चेंज होगा, कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। तो यहां पर क्रिएट अ डिजाइन में मैं इसे कहता हूं कि मुझे ई बुक चाहिए, ई बुक का कवर, चलिए देखते हैं ई बुक कवर। तो मुझे यहां पर बहुत सारे ई बुक के कवर्स दिखाई दे रहे हैं, ये एक कवर है, 7 बिजनेस टिप्स ऑन इंटरनेट, तो ये 7 को मैं कर देता हूं 10, और ये जो है बिजनेस 10 मेथड्स टू अर्न बाय डिजिटल मार्केटिंग। रिटन बाय, डाल दो अपना नाम, संदीप बंसाली, ठीक है। ये मेरे किताब का कवर बन गया, ये हटा देता हूं, यहां पर लोगो डाल देता हूं, ओके, लोगो डाल दिया, रिटन बाय संदीप बंसाली कर दिया, ये मेरा कवर बन गया, ठीक है। अब इसी में मैं ये किताब लिखने वाला, कैसे, इससे पहले तो एक बार ये कर देता हूं, कॉपी कर दिया मैंने इसे, ये नाम हटा दिया, इसकी जरूरत नहीं है, पीछे के डिजाइन को कॉमन रखता हूं, ये चीजें नहीं चाहिए, इन्हें निकाल देता हूं, ठीक है। अब ये कॉमन रखने के बाद इसमें मैं सिर्फ एक स्क्वायर डाल देता हूं, स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर बना दिया, इसका कलर जो है वो चेंज कर देते हैं, या फैंटास्टिक, ये कलर ठीक है। और अब यहां पर मैं सबसे पहले इसे मेन्यू दे देता हूं, मेन्यू, तो यहां पर हम इसे हेडिंग दे देते हैं, टॉप 10 मेथड्स, ठीक है। टॉप 10 मेथड्स के बाद अब यहां पे सब हेडिंग्स देते हैं। सब हेडिंग नंबर 1 क्या दिया था चैटजीपीटी ने, ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। 2 नंबर पे क्या था, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। 3 नंबर पे क्या था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फास्ट काम करता हूं, ज्यादा बोल नहीं रहा हूं, ऑब्जर्व करते रहिए क्या कर रहा हूं। आगे 10 मेथड, इसे सीधा कर लिया,
इसकी स्पेसिंग बढ़ा देता हूं और इसे सेंटर कर लेता हूं। ये आ गया सेंटर, टॉप 10 मेथड्स। चलो डन, टॉप 10 मेथड्स हो गए। अब मुझे क्या करना है, एक सिलेक्ट करना है और इसे कहना है कंट्रोल सी करके, कैन यू एलैबोरेट ऑन ईमेल मार्केटिंग। तो ये ईमेल मार्केटिंग के बारे में मुझे डिटेल्स दे रहा है, देख रहे हैं आप ये सब। लेकिन ये ईमेल मार्केटिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, कैन यू एलैबोरेट ऑन हाउ टू अर्न बाय ईमेल मार्केटिंग। तो ये काम में भी आधा 1 घंटा आपको करना पड़ेगा, जहां पर 1 घंटा आप बिता रहे हो कंटेंट सोचने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, और इसे डिलीवर करना है अब आपको पीडीएफ बनाकर। तो मुझे इसने ईमेल मार्केटिंग से हम कैसे पैसे कमाएंगे ये सब कुछ लिखकर दे दिया। यूजुअली मैं कभी भी ये जो डेटा होता है चैट जीपीटी का, ये कॉपी पेस्ट नहीं करता, यूजुअली मैं नहीं करता। मैं इसे पढ़ता हूं और अपनी भाषा में यूजुअली लिखता हूं। अभी समय कम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसे कॉपी कैसे करना। यहां से मैंने इसे नेक्स्ट पेज पर ले गया। अब ये हटाते हैं और इसे कहते हैं पहला वाला ईमेल मार्केटिंग। तो पहला जो है हमारा वो ईमेल मार्केटिंग है, राइट। तो इस ईमेल मार्केटिंग को मैंने टाइटल दे दिया, यहां पर सब हेडिंग टेक्स्ट कर देते हैं, टेक्स्ट, ये बॉडी टेक्स्ट है, और यहां पर ये जो टेक्स्ट है ये मैं पेस्ट कर रहा हूं। फॉन्ट इसका 8 रखता हूं, फिर भी काफी है। इसे हम थोड़ा सा सेट करते हैं अपने पेज पर। ये मेरा ईमेल मार्केटिंग वाला डिटेल जो है ये 1 पन्ना बन गया। अब ऐसे मुझे 10 पन्ने बनाने हैं, जो मैंने 10 यहां पे नाम लिखे हुए हैं। ईमेल मार्केटिंग पहला है, सोशल मीडिया है, एसईओ है। इस तरीके से मैं सारे पेजेस एक एक करके यहां पे बनाता जाऊंगा, और जो लास्ट पेज आएगा, जो मेरा लास्ट पेज होगा, उस पर दोबारा मैं यहां पे सिर्फ लास्ट में लिखूंगा थैंक यू, और यहां पर एक छोटा सा कॉल टू एक्शन भी दे दूंगा। कॉल टू एक्शन देता हूं, टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, क्लिक ऑन https://digitalazadi.com/webinar। थैंक यू। ये मेरा कॉल टू एक्शन का लास्ट है, इसे सेंटर कर दिया, और यहां पर मेरा ई बुक बन जाता है। ठीक है, अब इसमें मैंने 1 ही पन्ना डाला है, एक्सपेक्टेड है कि आप 9 पन्ने और डालोगे और इस तरीके से एक अच्छा सा ई बुक क्रिएट कर लोगे। समझ में आया ई बुक कैसे बनाया? यस, समझ में आया तो एक बार यस लिखकर बता सकते हैं चैट में। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इस ई बुक को आपको सिर्फ यहां से डाउनलोड करना है, और इसे आप पीडीएफ में डाउनलोड कीजिए, स्टैंडर्ड पीडीएफ फॉर्मेट में, और अपने पास रख लीजिए। मैंने ये ई बुक जो है ये बना लिया है। ठीक है, ये पीडीएफ मेरे पास आ गई है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे वेबसाइट पर। चलिए अब इसे वेबसाइट पर डालेंगे। वेबसाइट पर कैसे डालेंगे सिखा रहा हूं। ये हमारा ब्राउजर है, और अब इस ब्राउजर में मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूं। जो वेबसाइट हम बना रहे थे sandeepbansali.in, ये मेरा बैकएंड है। इस बैकएंड में मैं एंटर करता हूं और ये मेरा होम पेज है। इस होम पेज पर मैंने बहुत सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। अब यहां पर एक लीड मैग्नेट डालने का समय आ गया है। लीड मैग्नेट, ओके, ये कैसे करेंगे? पेजेस में चलिए, अपने होम पेज पर इसे एडिट करते हैं एलिमेंटर के साथ। ये हमारा पेज है, राइट। अब जहां आप अपना ये लीड मैग्नेट डालना चाहो वहां पर आपको एक सेक्शन क्रिएट करना है, और इसे चलिए 2 पार्ट में रख देते हैं। 2 पार्ट में, ओके, ये 2 पार्ट। अब एक पार्ट में मैं लिखूंगा कि ये क्या है, और दूसरे पार्ट में मैं इसे फॉर्म दूंगा जो इन्हें भरना है। ओके ओके, तो अब फॉर्म क्या होता है, फॉर्म कैसे दिया जाता है? देखिए, इस समय मैं अपने ब्राउजर में हूं। ये ब्राउजर मैंने अपने ईमेल आईडी से लॉगिन किया हुआ है, digitalazadi.30dc, और मैंने आपको पहले या दूसरे दिन में बताया था कि यहां पर ये जो 9 डॉट्स हैं,
इन 9 डॉट्स में आपको गूगल की सारी सर्विसेज मिल जाती है। जो जो गूगल आपको देता है सर्विसेज वो आपको यहां मिल जाएगा। तो गूगल फॉर्म्स ये एक गूगल की सर्विस है जो आपको इसके अंदर मिल जाएगी। यहां पे क्लिक कीजिए, थोड़ा नीचे आइए, आपको फॉर्म्स मिल जाएगा कहीं पर, ये फॉर्म लिखा हुआ है, इस फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म्स नजर आते हैं। एक ब्लैंक फॉर्म के साथ आप शुरू कीजिए। इस फॉर्म को पहले एक टाइटल दे दीजिए। ओके, टाइटल फॉर्म का नाम क्या होगा? लर्न डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, लर्न डिजिटल मार्केटिंग। तो पहला सवाल क्या होगा? नेम। ये होगा शॉर्ट आंसर, शॉर्ट में लोग इसका जवाब, राइट? क्या ये कंपलसरी करना है, रिक्वायर्ड? तो यस, इसे रिक्वायर्ड करना है। अब इस फॉर्म में यहां पर डुप्लीकेट की जगह है, तो यहां से डुप्लीकेट कर देता हूं। सेकंड सवाल आ जाता है। सेकंड सवाल मेरा होगा नाम के बाद ईमेल आईडी, आपका ईमेल आईडी दीजिए, ये भी एक शॉर्ट आंसर होगा, रिक्वायर्ड होगा। तीसरा होगा मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। ओके, ठीक है, मैंने एक छोटा सा फॉर्म बनाया है, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी। ओके, तो ये मैंने फॉर्म बनाया है, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी। इस फॉर्म को भी यही नाम दे देता हूं। ये मेरा फॉर्म बन गया, बस इतना ही होता है इस फॉर्म में। ठीक है, जो भी सवाल आपको पूछने हैं वो सवाल डाल दीजिए और अब आप ये फॉर्म कहीं पर लगा सकते हैं। ओके, तो जैसे ये जो सेंड का बटन है, ये सेंड के बटन में यहां पर आपके पास लिंक आ जाती है। इस लिंक के साथ यहां पे राइट साइड पे आप देखोगे तो एम्बेड HTML कोड, ये कोड भी आ जाता है आपके पास। ठीक है, तो इसे आप कॉपी करके रख सकते हैं इस कोड को। और अब अपने होम पेज पे चलते हैं। तो पहले सेक्शन में मैं एक हेडिंग डाल देता हूं, ये हेडिंग, और यहां लिखता हूं टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, फिल दिस फॉर्म। एक इमोटिकॉन डाल देता हूं, ये वाला। और अब यहां पर राइट साइड पे जो दूसरा कॉलम है, इस कॉलम पे क्लिक करता हूं और यहां पर मुझे गूगल फॉर्म डालना है। ओके, गूगल फॉर्म। तो यहां पर मेरे पास HTML कोड है, तो मैं यहां पे पहले HTML का एक एलिमेंट है, इसे ढूंढता हूं और इसे क्लिक करके यहां पे डाल देता हूं। HTML को मैंने यहां पे डाल दिया। ठीक है, अब इस HTML में क्या डालना है? तो ये जो कोड है जो यहां से हमने कॉपी किया है, बस इस कोड को आप यहां पे पेस्ट कर दो। देख रहे हो, ये फॉर्म आ गया यहां पे, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालने के लिए। वेरी गुड, ये फॉर्म है। अब एडवांस फीचर्स में इस फॉर्म को आप काफी कम ज्यादा कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, काफी सारी चीजें हैं यहां पे जो आप कर सकते हैं। इनलाइन कस्टम ही सही दिखाई दे रहा है, फुल विथ 100% में बड़ा हो जाता है। यस, ये फॉर्म है। मोशन इफेक्ट, ट्रांसफॉर्म, बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसे कर सकते हैं। चलिए, ये एक फॉर्म है जो मैंने अभी अभी यहां पे लगा दिया है। अब इसकी डिजाइनिंग में ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया कि ये फॉर्म कैसे भरना है। ओके, ये फॉर्म लगाना कैसे है अपनी वेबसाइट पे। अब इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहां पे एक इमेज डाल सकते हैं और इसे ठीक कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट पे आकर चेक कर लीजिए क्या ये फॉर्म लग गया है। नीचे आकर मैं देखता हूं तो ये फॉर्म यहां पे लगा हुआ है, राइट। अब मैं चाहूंगा कि आप में से कुछ लोग इस फॉर्म को भरिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये डिटेल्स आपको कहां मिलेंगे। मैंने अपनी वेबसाइट की एड्रेस जो है वो इस समय चैट में डाली है, जरा इस पर क्लिक कीजिए, सबसे लास्ट में जाइए और फॉर्म भरिए कुछ लोग, और जैसे फॉर्म भरकर हो जाए मुझे चैट में डन लिखकर बताना। डन। फॉर्म भरिए कुछ लोग। डन। ओके, लेट मी सी। तो यहां पर अगर मैं रिस्पॉन्सेज में जाता हूं तो करीबन 27 रिस्पॉन्सेज मुझे मिल चुके हैं। अब आपने बहुत सारे लोगों ने एक साथ उस पर क्लिक कर दिया होगा तो कुछ लोगों को दिखाई नहीं देगा, थोड़ा वेट कीजिए। ओके, लेट इट पब्लिश। लेकिन मुझे यहां पर 32 रिस्पॉन्सेज मिल चुके हैं। ये देख रहे हो आप, रिस्पॉन्सेज में ये मुझे दे रहा है।
हो सकता है कुछ लोगों को नहीं दिख रहा हो, जरा रिफ्रेश करके देख लेना स्क्रीन। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे 35 लोगों ने अभी रिस्पॉन्स दिया है मुझे। अब इन रिस्पॉन्सेस को इकट्ठा करने के बाद अगर आप इनके डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहां पर आपको लिंक टू शीट्स का एक बटन है, इस पर क्लिक कीजिए और इसे कहिए क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट। क्रिएट। आप देखोगे कि यहां पर एक स्प्रेडशीट बन जाती है आपके लिए और यहां पर हर किसी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके पास आना शुरू हो गया है। ये डेट एंड टाइम है, नाम है, ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है। तो इस तरीके से मैंने अभी काफी सारे लीड्स कलेक्ट कर लिए हैं अपनी वेबसाइट पर। अपनी वेबसाइट पर मैंने एक फॉर्म डाला है और इस फॉर्म से मैंने अभी कई सारे लीड्स जो है वो जनरेट कर लिए हैं। और जैसे जैसे और लोग इस पर रिस्पॉन्स देते रहेंगे, जैसे अभी 41 रिस्पॉन्स हो गए, तो ये शीट ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। एक बार आपके पास लोगों के नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आ जाए तो उसके बाद आप आगे की प्रक्रिया इसके साथ सेट कर सकते हो। जो भी आप इन्हें मैसेज करना चाहो, ईमेल करना चाहो, कॉल करना चाहो, आप कर सकते हो। क्या समझ में आ रहा है कि लीड मैंने कैसे कलेक्ट की अपनी वेबसाइट पर? समझ में आ रहा है तो एक बार यस लिखकर बताइए। यस, ये एक तरीका है। अभी हमें पीडीएफ वाला तरीका सीखना है, लीड मैग्नेट वाला तरीका सीखना है। तो यहां पर मैं जो वेबसाइट पे लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड दीजिए। यस, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, फिल दिस फॉर्म। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि टू अटेंड अ फ्री वेबिनार ऑन डिजिटल मार्केटिंग, फिल दिस फॉर्म। तो ये भी मेरा लीड मैग्नेट है, ठीक है ना। टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, अटेंड माय वेबिनार, फ्री वेबिनार, 90 मिनट्स, हिंदी, ऑन जूम, टाइम, डेट, सब कुछ दे सकता हूं यहां पर। टू अटेंड फॉर फ्री, फिल दिस फॉर्म। तो ये फॉर्म मैंने यहां पे दे दिया है। अब मैंने आप लोगों को गूगल फॉर्म इसलिए सिखाया क्योंकि ये वन ऑफ द इजीएस्ट फॉर्म्स है। ओके, इजीएस्ट फॉर्म्स। कई सारे फॉर्म्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं आपकी वर्डप्रेस में। कई सारे फॉर्म्स हैं जो आप कर सकते हैं यूज, जो मैंने आपको लिस्ट दी थी, WP फॉर्म्स, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, निंजा फॉर्म, ये सारे फॉर्म्स आप यहां पे यूज कर सकते हैं। लेकिन इन फॉर्म्स में लीड्स कलेक्ट करने के बाद काफी सारी चीजें आपको मैन्युअली करनी पड़ती है। मैन्युअली आपको फिर दोबारा उन्हें ईमेल भेजना पड़ेगा, व्हाट्सएप भेजना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, सब कुछ मैन्युअली करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक ऐसा टूल बताता हूं जो ये लीड्स को कलेक्ट भी करेगा और वहीं से आप इन्हें ईमेल्स वगैरह भेजना भी शुरू कर सकते हैं। तो इस टूल का जो नाम है वो है कन्वर्टकिट। इस टूल पे जाने के लिए आपको digitalazadi.com/convertkit लिखना पड़ेगा। digitalazadi.com/convertkit एंटर कीजिए। तो यहां पर ये जो कन्वर्टकिट है ये 14 डेज के लिए फ्री है। पहले 14 दिन ये आपको फ्री देता है। ओके, तो ये फ्री ट्रायल जो है ये लेकर प्रैक्टिस कर लीजिए। बाद में अगर आप चाहें तो इसे पे कर सकते हैं, ना चाहें तो इसे निकालकर दूसरा कोई ईमेल मार्केटिंग का सिस्टम भी लगा सकते हैं, जैसे मेलचिम्प, गेट रिस्पॉन्स, एक्टिव कैंपेन, ऐसे बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग के टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। कन्वर्टकिट वन ऑफ द बेस्ट है, इसलिए मैं आपको ये दिखाता। तो यहाँ पे स्टार्ट योर फ्री ट्रायल पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे नाम पूछता है, मैं नाम दे देता हूं संदीप बंसाली। ईमेल आईडी पूछता है, मेरा ईमेल आईडी है digitalazadi.30dc@gmail.com, digitalazadi.30dc@gmail.com, और मेरा पासवर्ड मैं एक डाल देता हूं, आई हैव रेड, गेट स्टार्टेड। मैंने अपना एक अकाउंट क्रिएट कर दिया। ये कहता है कि आप कहां से आ रहे हैं, तो कहता हूं नहीं मैं जस्ट शुरू कर रहा हूं। ओके, हाउ बिग इज योर ऑडियंस, अभी तो मैं शुरू कर रहा हूं 1 से 1000। कंटिन्यू। बिजनेस का नाम क्या है आपका, तो मेरा नाम ही है संदीप बंसाली, यही बिजनेस है। नाउ चूज अ कस्टम डोमेन, कुछ मत करना, जो लिखा हुआ है उसे बस कंटिन्यू कर दो। ये कहेगा किस तरह के आप क्रिएटर हैं, तो मैं एजुकेटर हूं, कंटिन्यू। क्या करना चाहते हो यहां पर, तो मैं अपनी लिस्ट ग्रो करना चाहता हूं, कंटिन्यू। और ये वेलकम टू कन्वर्टकिट का एक वीडियो है इनका, ये देख लेना चाहिए। ओके, तो यहां पर कन्वर्टकिट शुरू हो चुका है, आप अंदर आ चुके हैं। ये आपको पहले कहता है एक लैंडिंग पेज बनाइए। हम लैंडिंग पेज नहीं बना रहे, हम सीधे सीधे अपने लैंडिंग पेज एंड फॉर्म्स में चलते हैं, क्योंकि हमें फॉर्म बनाना है, राइट। अब ये फॉर्म बनाने के लिए जब आप अंदर आते हो तो यहां पर आपके पास दो ऑप्शन है, या लैंडिंग पेजेस बनाइए या फॉर्म्स बनाइए। तो मैं पहले एक फॉर्म क्रिएट कर रहा हूं। तो ईमेल मार्केटिंग में जब भी आप लोगों को जोड़ना चाहते हो, सब्सक्राइबर्स ऐड करना चाहते हो, तो सबसे पहले एक फॉर्म बना लेना चाहिए। तो ये फॉर्म बनाता हूं, और ये फॉर्म मैं चाहूंगा कि ऐसे इनलाइन फॉर्म हो मेरी वेबसाइट पर, इनलाइन। तो यहां पर बहुत सारे इनके टेम्पलेट्स हैं, इन किसी भी टेम्पलेट को आप ले सकते हो, यूज कर सकते हो। मैं ये वाला टेम्पलेट यूज कर रहा हूं, शार्लेट जो लिखा है, चूज करता हूं मैं इसे। और इस शार्लॉट जो फॉर्म है इसे मैं थोड़ा सा एडिट करता हूं नाम को। मैं इसे होम पेज फॉर्म नाम देता हूं ताकि याद आए, ये हमारा होम पेज का फॉर्म है, ठीक है। अब यहां पर
ये पूरा का पूरा आप चेंज कर सकते हो, फोटो चेंज कर सकते हो, जो भी लिखा हुआ है वो सब आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हो। तो गेट आर हाउ टू गाइड, तो यहां पर मैं लिखता हूं गेट आर फ्री पीडीएफ, गेट आर फ्री पीडीएफ 10 ways to earn from digital marketing। गेट आर फ्री पीडीएफ नहीं कहते हैं, इसे ई बुक कहते हैं, गेट आर फ्री ई बुक, ठीक है। 10 ways to earn from digital marketing, ये हमारा ई बुक है। यहां पर ईमेल एड्रेस डालने के लिए जगह है, आप अगर यहां पे कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर कस्टम फील्ड एक उनका फर्स्ट नेम ऐड करना चाहता हूं, ये रिक्वायर्ड होगा। ओके, मैं चाहूंगा कि लोग अपना नाम दे और ईमेल आईडी दे दे, ठीक है। और यहां पे सेंड मी द गाइड ये लिखा हुआ है, वेरी गुड। तो ये मेरा फॉर्म जो है ये यहां पे बनता है। इसकी सेटिंग्स में चले जाइए। सेटिंग्स में व्हेन अ विजिटर सब्सक्राइब्स टू द फॉर्म शो अ सक्सेस मैसेज, सक्सेस ये मैसेज है, ये डोमेन का नाम है, डोमेन का नाम हमें कुछ नहीं देना है, ये नॉर्मल डोमेन है। सेंड इंसेंटिव ईमेल्स, ऑटो कंफर्म न्यू सब्सक्राइबर, यस एडवांस्ड, ओके इसे सेव कर दीजिए। ये मेरा फॉर्म है, इसे मैं सेव कर रहा हूं और इसे अभी के लिए मैं पब्लिश कर रहा हूं, ठीक है, पब्लिश कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसे पब्लिश किया, आप देखोगे कि यहां पर वर्डप्रेस के लिए ये आपको एक एम्बेड यूजिंग वर्डप्रेस का ऑप्शन देता है। ये कहता है डाउनलोड एंड इंस्टॉल द वर्डप्रेस कन्वर्टकिट प्लगइन, ओके। ये कहता है ये प्लगइन आप डाल दो तो ये फॉर्म जो है ये आप अपनी वेबसाइट पर डाल पाओगे। लेकिन ये फॉर्म डालने से पहले मैं आपको कन्वर्टकिट के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं। यहां पर अगर आप सब्सक्राइबर्स में आओगे तो जो भी सब्सक्राइबर आप ऐड करना चाहते हो, जिनके भी डिटेल्स आप ऐड करना चाहते हो, वो यहां से आप ऐड कर सकते हैं। तो ऐड सब्सक्राइबर्स का बटन है, एक टैग हम दे देते हैं इन्हें, या मैं क्रिएट करता हूं एक टैग और यहां पर एक सिंगल सब्सक्राइबर को ऐड कर रहा हूं। पहले एक सिंगल सब्सक्राइबर ऐड करता हूं, नाम है मेरा संदीप, ठीक है। ईमेल आईडी है मानकर चलो sandeep@gmail.com, और ये मैं डालता हूं मेरे होम पेज के फॉर्म में ही, सेव कर देता हूं इसे। तो जैसे ही मैंने एक सब्सक्राइबर ऐड कर दिया, आप देखोगे यहां पर ये सब्सक्राइबर जो है ये मुझे दिखाई दे रहा है, और ये कन्वर्टकिट आपको सारे डिटेल देगा, कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने ईमेल्स आपने भेजे हैं, एवरेज ओपन रेट क्या है, क्लिक रेट क्या है, वगैरह वगैरह सारे डिटेल्स आपको मिल जाते हैं। यहां पर आप इस सब्सक्राइबर के डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो यहां पर फर्स्ट नेम की जगह पर मैं एक और फील्ड ऐड करता हूं, लास्ट नेम, मुझे लास्ट नेम भी चाहिए। यहां पर मैं लिखता हूं बंसाली, एक और फील्ड ऐड करता हूं मोबाइल नंबर, और यहां पर मोबाइल नंबर डालता हूं 7798261234, अपडेट कर देता हूं। तो यहां पर मैंने इसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर ये सारे डिटेल्स डाल दी, ठीक है। तो यहां पर ये मेरा सब्सक्राइबर मैंने ऐड कर लिया। अब अगर आपके पास पहले से कोई लिस्ट है, 8-10 लोगों के नाम है आपके पास, और वो लिस्ट अगर आपको अपलोड करनी है, 8-10 लोग नहीं, कितने भी लोग हों आपके पास, अगर आपके पास कोई लिस्ट है तो ऐड सब्सक्राइबर में जाकर आप यहां से CSV अपलोड कर सकते हैं, एक साथ सारे नाम इस लिस्ट में डाल सकते हैं, ओके। अब हमें इसे शुरू करना है। तो कन्वर्टकिट को शुरू करने के लिए आपके जीमेल पर एक ईमेल आया होगा कन्वर्टकिट से, ये वाला कन्वर्टकिट, कंफर्म योर अकाउंट। तो इसे एक बार कंफर्म कर लेना, वेरीफाई कर लेना अपना ईमेल, यस। तो ये वेरीफाई हो चुका है, अब आप अपने ईमेल्स भेज सकते हो। तो एक बार दोबारा अपने फॉर्म में चलते हैं, ओके। इस फॉर्म में मैंने लास्ट नेम नहीं डाला है और मोबाइल नंबर नहीं डाला था, ये सब मैंने डाल दिया, सेव कर दिया, पब्लिश कर दिया। और अब इस फॉर्म को हमें जोड़ना है अपने वर्डप्रेस के साथ। तो मैं अपने वर्डप्रेस में जाता हूं, ये मेरा वर्डप्रेस है, इसमें मुझे एक प्लगइन डालना है। तो मैं नेक्स्ट एग्जिट करके बाहर आता हूं और अपने प्लगइन्स में जाता हूं। प्लगइन्स के अंदर ऐड न्यू में यहां पर आप ढूंढिए कन्वर्टकिट। कन्वर्टकिट मैंने लिखा है, तो ये मुझे कन्वर्टकिट का प्लगइन मिल गया है। 40,000 इसमें इंस्टॉलेशन से इसे इंस्टॉल करता हूं। इंस्टॉल करने के बाद मुझे इसे एक्टिवेट करना है, मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया। तो कहता है वेलकम टू कन्वर्टकिट सेटअप, क्या आपके पास कन्वर्टकिट का अकाउंट है? मैं कहता हूं हाँ मेरे पास कन्वर्टकिट का अकाउंट है, कनेक्ट कीजिए। तो यहां पर ये API की मांगता है। API की का मतलब ये होता है कि आपका वर्डप्रेस और आपका कन्वर्टकिट आपस में बातचीत कैसे करेंगे। तो ये कुछ कीज होते हैं जो आपको यहां डालने होते हैं। ये की कहां मिलते हैं? तो आपके कन्वर्टकिट के अकाउंट में जब आप अपने सेटिंग्स में चले जाओगे राइट साइड पर,
इन सेटिंग्स में सबसे लास्ट सेटिंग जो है एडवांस वाली, इसमें चले जाइएगा। यहां पर आपको एपीआई की मिलती है, ये एपीआई की है, आपको सिर्फ इसे कॉपी करना है और अपने वर्डप्रेस में जाके इसे पेस्ट करना है। फिर यहाँ पे एक सीक्रेट की है, ये की आपको यहां मिल जाएगी, शो कीजिए, इसे भी कॉपी कीजिए और कन्वर्ट किट में आप इसे यहां पर पेस्ट कर दीजिए। ओके, कनेक्ट कर दीजिए, कनेक्ट। अब आपका कन्वर्ट किट आपके वर्डप्रेस के साथ जुड़ रहा है। विच फॉर्म वुड यू लाइक टू डिस्प्ले बिलो ऑल ब्लॉग पोस्ट? कोई अगर और फॉर्म आप डालना चाहते हो तो यहां डालिए, मैं अभी कुछ नहीं दे रहा हूं, पेजेस के नीचे भी कुछ नहीं दे रहा हूं, मैंने फिनिश कर दिया सेटअप एक बार के लिए। और अपने डैशबोर्ड पे चला जाता हूं, डैशबोर्ड पे, ठीक है। फिर चला जाता हूं मैं अपने पेजेस में, होम पेज पर जाता हूं, एडिट विद एलिमेंटर करता हूं। तो यहां पर ऑलरेडी मेरे पास एक सेक्शन है जहां पर मैंने ये गूगल फॉर्म डाला हुआ है। ओके, तो ये सेक्शन अगर आपको चाहिए तो आप रखना, नहीं चाहिए तो इसे हटा देना, मैं अभी रख रहा हूं। और यहां पे एक अलग सेक्शन आपको दोबारा बनाकर दिखा रहा हूं इस फॉर्म वाला। तो अब मैं इसमें एक सिंगल सेक्शन डालता हूं और इस सिंगल सेक्शन में नीचे जब मैं अब अपने एलिमेंट्स में जाता हूं तो मेरे एलिमेंट्स में आप देखोगे सबसे नीचे आपके पास कन्वर्ट किट आ गया है। कन्वर्ट किट ये पहले नहीं था, कन्वर्ट किट का प्लगइन लगाने के बाद ये आपको आ गया है कन्वर्ट किट। ओके, और ये कन्वर्ट किट का फॉर्म आप यहां से उठाकर यहां डाल सकते हो। अब जैसे आपने ये फॉर्म डाला, यहां पर ये पूछेगा कौन सा फॉर्म, तो मैंने यहां पे होम पेज फॉर्म डाल दिया, ये आ गया मेरा होम पेज का फॉर्म। ओके, ओके, ये मेरा फॉर्म आ गया है। यहां पर गेट आवर फ्री ई बुक, इसकी डिजाइनिंग वगैरह आप थोड़ा कर सकते हैं ध्यान से। ओके, चलिए मैंने इसे थोड़ा सेंटर कर लिया, अपडेट कर दिया। ठीक है, ये मैंने यहां पर अपने यहां पे अपडेट कर दिया है। होम पेज पर आकर मैं इसे रिफ्रेश करके देखता हूं तो यहां पर नीचे ये फॉर्म आ चुका है। एक फॉर्म में ऐसे फिल करता हूं, टेंटेटिव टेस्ट फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस test@gmail.com, लास्ट नेम टेस्ट लास्ट नेम, मोबाइल नंबर 9898989898, सेंड मी द गाइड। ओके, चेक योर ईमेल टू कंफर्म योर सब्सक्रिप्शन। यस, और मैं अगर अपने कन्वर्ट किट पे आता हूं अब और अपने सब्सक्राइबर्स में देखता हूं तो मेरे पास 2 सब्सक्राइबर आ गए। जो मैंने अभी अभी यहां पर एक सब्सक्राइबर ऐड किया है वो यहां पर आ चुका है, लेकिन अभी हमने इन्हें ईमेल नहीं भेजा है। ओके, ईमेल नहीं भेजा है, तो ये ईमेल हमें इन्हें भेजना है। तो यहां पर आप देखोगे कन्वर्ट किट में आपके पास ऑटोमेशंस हैं, सेंड करने के लिए ईमेल्स भी हैं। तो मैं सबसे पहले एक सीक्वेंस बनाता हूं। सीक्वेंस यानी एक के बाद एक आप ईमेल्स भेज सकते हैं। ओके, एक सीक्वेंस बना लेता हूं कि ये मुझे सीक्वेंस भेजने देगा। यस, टेक्स्ट ओनली। मैं एक ईमेल लिख रहा हूं यहां पर, ओके, ईमेल का सब्जेक्ट होगा योर फ्री ई बुक। ठीक है, योर फ्री ई बुक। और यहां पर मैं लिखता हूं हेलो। हेलो के बाद अगर मुझे इसका नाम देना है, मैं जिससे बात कर रहा हूं तो वो भी कर सकता हूं। हेलो के बाद मुझे सिर्फ प्लस दबाना है। प्लस में पर्सनलाइजेशन में जाकर मैं सब्सक्राइबर का फर्स्ट नेम ऐड कर रहा हूं, हेलो सो एंड सो, जो भी आपका नाम होगा वो यहां पे आ जाएगा। थैंक यू फॉर फिलिंग डिटेल्स, क्लिक ऑन बिलो बटन टू गेट योर फ्री ई बुक। ठीक है, मैं इसे कहता हूं नीचे एक बटन दे रहा हूं, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फ्री ई बुक मिल जाएगा। अब इस ई बुक को हमें देना है, तो ये देने के लिए मैं सबसे पहले अपनी ड्राइव ओपन करता हूं, जो मेरी ड्राइव है। इस ड्राइव में मैं एक फोल्डर बनाता हूं, न्यू फोल्डर, और इसे कहता हूं ई बुक। ये मेरा ई बुक का फोल्डर है। इस फोल्डर को ओपन करके जो मैंने अभी ई बुक बनाया था उसे इसमें डाल देता हूं। तो मेरे डाउनलोड में से मेरा जो ई बुक है उसे मैं ड्रैग करके यहां डाल देता हूं। तो ये मेरा ई बुक जो है ये मैं अपने ड्राइव पे सेव कर रहा हूं। ठीक है, ये मेरी ड्राइव है, इसे रीनेम कर देता हूं 10 ways to earn by digital marketing। ये इस ई बुक का नाम है। ओके, ओके, ये मेरा ई बुक है। अब इस ई बुक को बनाने के बाद मुझे ये जो ई बुक है ये लोगों को देना है। तो ये लोगों को देने के लिए मैं इस ई बुक को राइट क्लिक करता हूं, इसे शेयरेबल बनाता हूं। ओके, शेयर।
और इसे मैं रेस्ट्रिक्टेड नहीं करता हूं, एनीवन विद लिंक व्यूअर कर देता हूं, व्यूअर। ओके, और इसे मैं कॉपी करता हूं लिंक को और डन कर देता हूं। तो मैंने इस ईबुक को शेयर कर दिया है और इसकी लिंक जो है वो कॉपी कर ली है। अब मैं अपने सीक्वेंस में जाता हूं जहां पे मैंने लिखा है क्लिक ऑन द बटन बिलो टू गेट योर फ्री ईबुक। यहां पे प्लस साइन पे क्लिक करके मैं एक बटन डाल रहा हूं, बटन। ओके, ये बटन मैंने ऐड कर दिया। इस बटन को मैं नाम देता हूं क्लिक हियर फॉर डाउनलोडिंग ईबुक, फ्री ईबुक। ठीक है, ये मेरा बटन है। इस बटन को मैंने यहां पे लिख दिया है जो भी मुझे लिखना है, और इस बटन में जो यूआरएल है, ये यूआरएल मैं यहां पे दे देता हूं। ठीक है, यूआरएल मतलब जो लिंक मुझे देनी है वो लिंक मैंने यहां पे दे दी। बटन को मैं चेंज कर सकता हूं, इसकी अलाइनमेंट यहां पे रख सकता हूं, काफी सारी चीजें कर सकता हूं, जो भी कलर वगैरह मुझे चेंज करना है इसका मैं सब कुछ कर सकता हूं। अभी मैं इसमें टाइम नहीं दे रहा हूं, लेकिन आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। अब इसके बाद लिखता हूं मैं एक छोटा सा मैसेज, कीप लर्निंग, कीप इंप्लीमेंटिंग, रिगार्ड्स संदीप बंसाल। ओके, थैंक यू फॉर फिलिंग डिटेल्स, क्लिक ऑन द, ये सब मैंने लिख दिया है। और ये सब लिखने के बाद मैं इसे पब्लिश कर रहा हूं। ओके, पब्लिश। और ये सेंड दिस ईमेल जो है इसे मैं 0 करने वाला हूं, 0। मतलब इमीडिएटली जैसे ही मेरे पास ट्रिगर आ जाएगा तो ये इमीडिएटली ईमेल चला जाएगा। यस, तो आई होप ये ईमेल सेव हो चुका है। ये मेरा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को मैं नाम देता हूं फ्री ईबुक। ये मेरा सीक्वेंस यहां पे सेट हो गया। वेल, अब मेरा ईमेल बन गया है, मेरा फॉर्म बन गया है, लेकिन फॉर्म में जैसे ही कोई अपना ईमेल डाले, ईमेल एड्रेस डाले, ये ईमेल उसे जाना चाहिए। तो इसके लिए छोटा सा ऑटोमेशन करेंगे, ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन की ताकत क्या होती है वो थोड़ा सा समझ लेना। तो यहां पर मैं एक ऑटोमेशन बना रहा हूं। इस ऑटोमेशन में मैं न्यू ऑटोमेशन सेलेक्ट करता हूं, एम्प्टी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो ऑटोमेशन में सबसे पहले मुझे इसे बताना पड़ता है कि शुरू कब होना चाहिए। जैसे ही कोई एक फॉर्म में ऐड होता है। कौन से फॉर्म में? तो होम पेज फॉर्म में। ठीक है, होम पेज फॉर्म में जैसे ही कोई ऐड होता है, ऐड इवेंट, हमें क्या करना है? जैसे ही कोई ऐड हो गया होम पेज के फॉर्म में, तो प्लस ईमेल सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस? फ्री ईबुक ऐड हो गया। होम पेज पे जैसे ही कोई आएगा उसे ईबुक जाना चाहिए। ओके, सो लेट अस डू अ ट्रायल। Support team, can we do a trial with you first before I ask everyone to do that? सिर्फ सपोर्ट टीम आप एक मुझे लीड दीजिए इसमें, एंड गिव मी अ रियल लीड सो यू कैन चेक द ईमेल आल्सो कि ईबुक आपके पास आ रहा है या नहीं। जस्ट गो थ्रू द प्रोसेस। ये वाला जो हमारा फॉर्म है ये फिल करना। ये मैं खुद भी कर सकता हूं। संदीप ईमेल एड्रेस sandeepbansali.digital@gmail.com, last name Bansali, number 7798261234. Send me the guide. Check your email. Can't see yet. एक सेकंड में भी अपने सिस्टम चेक कर लेता हूं। ओ सॉरी, लाइव नहीं किया है। टर्न इट ऑन। ओके, सब्सक्राइबर्स में तो ऐड हो गया है। एक मिनट में से चेक कर रहा हूं गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, ऑटो सीक्वेंस मेरा जा चुका है। ईमेल नहीं किया, नहीं किया। जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक सेकंड दीजिए, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूं कि ये जा क्यों नहीं रहा। एक सेकंड मुझे दीजिए।
Let me just check this. Processing, sending. Test completed. Okay, yes. मुझे डिलीवर भी हो चुका है, मैं क्लिक भी कर पा रहा हूं और मेरे पास पीडीएफ भी आ रहा है और ये डाउनलोडेबल भी है। चलिए, सब फर्स्ट क्लास है। चलिए, आप में से कुछ लोग अब इस पर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरिए इस पर, और जैसे ही आपको ई बुक आ जाए अपने ईमेल पर मुझे चेक करके बताइए और डन लिखकर बताइए। सबसे नीचे ई बुक में जहां पर आपका ये फॉर्म है, ई बुक वाला जो फॉर्म है वो भर देना सबसे लास्ट में जाकर। मैं यहां पे चेक कर पाऊंगा, जितने लोग भरेंगे मुझे यहां पे दिखाई देने लगेगा। जैसे आर.जे. शर्मा जी ने ये फॉर्म भरा है। कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ आ रहे हैं। दिखाई देगा, वेट, गिव इट सम टाइम। ये देखिए, विष्णु जी ने भर दिया, रेणु जी ने भर दिया, गोलोक जी ने भर दिया, अर्चना जी ने भर दिया, गिरीश जी ने भर दिया। मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं और ये ईमेल्स जो हैं ये खुद ब खुद अब इन्हें जाते रहेंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। नया नया सिस्टम है, थोड़ा सा इसे पकने के लिए समय दीजिए। यस, जस्ट होल्ड ऑन। यस, कुछ लोगों को मिला। ओके, गिरीश अवस्थी जी कह रहे हैं कि मेरा पीडीएफ डाउनलोड हो गया है। अर्चना सिंह भी कह रही है कि मेरा पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है। ओके, अर्चना जी की अगर मैं क्लिक करके जाऊं तो ये देखिए यहाँ पे मुझे लिखकर आया है सीक्वेंस ईमेल योर फ्री ई बुक। ये जा चुका है और ये ग्रीन कलर में है, इसका मतलब इन्होंने ओपन करके देख भी लिया है। यस, जिन्हें ई बुक मिल चुका है एक बार चैट में मुझे गॉट इट लिखकर बताइए। गॉट इट, किसे किसे ई बुक मिला है? ओके, राजेश कुमार जी को मिला है, फैंटास्टिक। अर्चना जी को मिल गया। ओके, डेट 24 में क्यों बता रहा है? मैंने उसकी सेटिंग्स अभी तक नहीं की है सारी, इसीलिए। यस, कुछ लोगों को नहीं मिला है बट डोंट वरी अबाउट इट। ईमेल मार्केटिंग सिस्टम है, कहीं जा नहीं सकता, हो सकता है थोड़ी देर के बाद आपको मिल जाए और इस पर लोड है थोड़ा सा, कई लोगों ने एक साथ क्लिक किया होगा इसलिए थोड़ा इश्यू आ रहा है। थोड़ी देर में आप ट्राई करोगे, आपको मिल जाए। यस, ये वाला जो है गूगल फॉर्म, इसे मैं निकाल देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है और सिर्फ कन्वर्टकिट का फॉर्म ही रख रहा हूं। जस्ट लेट मी चेंज दिस एंड चेक। मेरे एंड पे तो मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है कुछ एरर हो। यस, ई बुक कहां देखना है? सुधीर जी, ये ईमेल मार्केटिंग का जो मैंने अभी आपको ऑटोमेशन बताया है, ये प्लीज आप ये रिकॉर्डिंग देख लेना। प्लस ये हमारे ईमेल मार्केटिंग शास्त्र नाम के कोर्स में इन डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके ओके, चलिए, डन। मेरे पास यहां पे 9 सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं। एक्चुअली ज्यादा आने चाहिए लेकिन 9 सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं, तो आई थिंक देयर इज सम एरर विद द वेबसाइट। इसे चेक करने में ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं, अभी यहां पर लेट हो रहा है, लेकिन आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ चुका है। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। जैसे मोहम्मद यूसुफ जी कह रहे हैं उन्हें भी ई बुक मिल चुका है, मिल जाएगा, डोंट वरी, सिस्टम रोबस्ट है। यस, ओके, फैंटास्टिक। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? लीड क्या होता है, लीड क्यों जनरेट किया जाता है, लीड को कलेक्ट कैसे किया जाता है, लीड को कलेक्ट करने के लिए जो फ्री में चीजें देते हैं उसे लीड मैग्नेट कहा जाता है।
लीड मैग्नेट कैसे बनाया जाता है, इस लीड मैग्नेट को कैसे ऑटोमेटिक डिलीवर कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने आज आपको यहां पर शॉर्ट में समझाई है। ये एक बहुत बड़ी साइंस है, ध्यान रखिए, इतना वन लाइन वाला काम नहीं है, इसके पीछे बहुत थॉट प्रोसेस जाती है, बहुत सारी थिंकिंग जाती है, और ऐसे कई सारे लीड मैग्नेट्स आपको क्रिएट करने पड़ते हैं ताकि लोग आपके पास आने लग जाए। यस, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार चैट में क्लियर लिख कर बताइए। यस, क्लियर, फैंटास्टिक। तो यहां पर जो मैं आपको लीड जनरेशन की टेक्निक्स बता रहा हूं, ये एक्चुअली लोक नीति का पार्ट नहीं है। लीड जनरेशन में अपने सेकंड लेवल पर यानी धन नीति के लेवल पर आपको सिखाता हूं, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा डेमो आपको दे दूं ताकि आप लोग अपने लीड जनरेट करना शुरू करें। तो लीड जनरेट करना हर बिजनेस के लिए आवश्यक हो जाता है। आप में से हर किसी को लीड्स की जरूरत पड़ेगी। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इन्हें जोड़ सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग से जोड़ सकते हैं, टेलीग्राम में ले सकते हैं, कहीं पर भी इन्हें कलेक्ट करना शुरू कीजिए। ये लीड्स जो हैं, इनके साथ आप आगे बिजनेस करोगे और आगे काम करोगे। ओके, तो हम जो भी वेबसाइट या प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं, इंटेंशन होता है पैसा कमाना। पैसा कमाने के लिए हमारे लीड्स और हमारे बीच में संपर्क होना जरूरी है, और ये सारे तरीके यहां पर अप्लाई किए जाते हैं। यस, चलिए, फैंटास्टिक। तो आज यहां पे रुकेंगे, और कल हमारा इस 30 डे चैलेंज का आखिरी सेशन होने वाला है। तो कल के सेशन में मैं आपको डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में और डिटेल्स दूंगा। उसके बाद रचयिता के लिए जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें फॉर्म भी दूंगा, उसे कैसे भरना है ये भी समझाऊंगा, और कई सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आपको देने वाला। ओके, यस। तो चलिए आज यहां पे रुकेंगे। कुछ सवाल हैं किसी के तो डाल दीजिए, 5-10 मिनट, चलो सवालों के जवाब दे देता हूं। अगर सबका किसी का सब कुछ क्लियर है तो आप चाहें तो वेबिनार छोड़ सकते हैं। अश्विनी शुक्ला जी कहती है, सर जी मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज बताएं कि गूगल फॉर्म की रिकॉर्ड लिस्ट कहां से देख सकते हैं, प्लीज रिमाइंड। देखिए, गूगल फॉर्म जो हमने क्रिएट किया था, ये मैं दिखाता हूं, ये मेरा गूगल फॉर्म था, राइट। यहां पे मैंने ये सारे सवाल डाले थे। इसके जो रिस्पॉन्सेज हैं, इस रिस्पॉन्सेज में यहां पर शीट का बटन है, तो यहां पे शीट आप दबाओगे तो आप इसकी शीट देख पाओगे। ये सारे शीट्स, यहां पे सारे डिटेल्स इकट्ठा होंगे। ओके, समझ में आ गया? यस लिखकर बताइए चैट में। ओके, मनीष सक्सेना कहते हैं, सर लैंडिंग पेज क्या होता है? हमने अपनी पूरी वेबसाइट बनाई, उस पूरी वेबसाइट में हमने होम पेज और कई सारे पेजेस बनाए, ठीक है। अब लैंडिंग पेज इसी की तरह एक पेज होता है, लेकिन ये आपकी वेबसाइट पे नहीं होता। आपकी एडवर्टीजमेंट जो फेसबुक या गूगल पर चलती है, अगर कोई उस पर क्लिक करे और वो किसी एक पेज पे आ जाए जहां पर आपकी सारी जानकारी हो और कॉल टू एक्शन हो कि जैसे उन्हें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, तो वो फॉर्म वगैरह, ये जो एक सिंगल पेज होता है स्पेसिफिक किसी एक काम के लिए बना हुआ, उसे लैंडिंग पेज कहते हैं। तो आई थिंक 2 हफ्ते पहले क्वीन हजारिका जी जो हमारी मेंबर है, वीआईपी मेंबर है, उन्होंने लैंडिंग पेज कैसे बनाया जाता है इस पे एक कार्यशाला की थी। कार्यशाला की रिकॉर्डिंग आपके कोर्सेज में है, वो देख लेना, वहां पर आपको आइडिया आ जाएगा लैंडिंग पेज क्या होता है और उसे कैसे बनाया जाता है। ओके, गजानन शिंदे कहते हैं, सर मुझे कल रचयिता बनना है तो कल फॉर्म दीजिएगा। यस, दूंगा। प्रेमती सुब्बा कह रही है कि सर कॉल टू एक्शन में क्या हम एफिलिएट लिंक दे सकते हैं फ्री वेबिनार के लिए? यस, दे सकते हैं। डॉक्टर संगीता कहते हैं, सर वेबसाइट पर ई बुक फॉर्म का प्रमोशन कैसे हो सकता है? तो वेबसाइट पर आप अच्छा सा कुछ डिजाइन बनाएंगे। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा वेबसाइट पे प्रमोशन कैसे किया जाता है। एक ये वेबसाइट है, देखिए, सबका डेंटिस्ट, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ एग्जांपल। इन्होंने एक वेबसाइट बनाई है किसी डेंटिस्ट ने। इस वेबसाइट पर थोड़ा नीचे आ जाओगे अगर आप, तो देखो यहां पे लिखा है वी प्रोवाइड फ्री डेंटल चेकअप, बुक एन अपॉइंटमेंट नाउ। तो ये बुक एन अपॉइंटमेंट में चले जाते हैं, तो यहां पे फॉर्म है, फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सिटी वगैरह डाल दो, फॉर फ्री डेंटल चेकअप प्रोवाइड योर डिटेल्स। तो ये प्रमोशन कर रहे हैं, ये बुक एन अपॉइंटमेंट में इन्होंने फॉर्म डाल के रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? इनकी वेबसाइट पर इन्होंने एक पॉपअप भी लगाया है। ये पॉपअप होता है, बुक अ फ्री डेंटल चेकअप एंड कंसल्टेशन टुडे। यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी डाल दो, पॉपअप नहीं लगाना है, तो यहाँ पे सिंपल एक बुक एन अपॉइंटमेंट का इन्होंने अच्छा सा कुछ लिखा है, और यहाँ पर आकर भी आप इन्हें लीड दे सकते हो। ओके, ये लीड कलेक्ट कर रहे हैं। इनका लीड मैग्नेट क्या है? फ्री डेंटल चेकअप। ये फ्री में डेंटल चेकअप करते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ये प्रमोशन कैसे हो रहा है। मनोज कुमार कहते हैं, टेल अस अबाउट स्ट्राइक नोट्स प्लगइन। मुझे नहीं पता, ये मैंने कभी यूज नहीं किया मनोज, सॉरी। ओके, उमंग शुक्ला कहते हैं गूगल फॉर्म में एआई ऐड नहीं होगा। पता नहीं मुझे, मैंने कभी किया नहीं है। सुनील गोयल कहते हैं, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच। लालचंद गुरनानी कहते हैं कि धन नीति और राजनीति कोर्सेज के लिए दोबारा वेबिनार कब होगा? आई थिंक संडे को होगा, 28 तारीख को। यस। शिव प्रसाद यादव कहते हैं, मेरा कोर्स ओपन नहीं हो रहा है, मुझे हेल्प कीजिए। तो शिव प्रसाद जी, आपको सपोर्ट
को मैसेज करना चाहिए। यस, गजेंद्र सिसोदिया कहते हैं कि सर हमारी वेबसाइट पे क्या हम गूगल फॉर्म डालें या कन्वर्ट किट डालना जरूरी? देखिए, मैंने आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं। गूगल फॉर्म फ्री है, गूगल फॉर्म पे आपको सिर्फ डेटा मिलेगा, आगे का काम आपको खुद करना पड़ेगा। कन्वर्ट किट जैसा टूल अगर आप यूज, उसका एक्सेस हमारे पास कब तक रहेगा? एक्सेस कब तक रहेगा मेरे पास? अभी डिटेल में रिपीट करना है। यस, उसका एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम है, डोंट वरी, आप रिपीट कर सकते हैं। जो मेरे प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपके पास है वो आपके पास लंबे समय तक है। अनुराग राय कहते हैं मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ डेटा है IIM कोर्स में इंटरेस्ट रखने वालों को, हाउ टू इन्फॉर्म देम अबाउट न्यू लॉन्च कोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल वे? ईमेल इट टू देम, ईमेल कीजिए। तो राजेश कुमार शर्मा कहते हैं मुझे अपनी वेबसाइट पे दूसरा सॉफ्टवेयर रन करना है तो मैं कैसे करूं? मुझे नहीं पता राजेश। देखिए, कई सारे ऐसे सवाल होते हैं आप लोगों के कि जो हमारे करिकुलम के बाहर होते हैं या मैंने नहीं किए, तो प्लीज बुरा मत मानिएगा अगर मैं आपको कहता हूं कि मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे सीरियसली नहीं पता। डिजिटल दुनिया बहुत बड़ी है और हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। ओके, सूरज वर्मा कहते हैं सर जी धननीति के लिए हमें जूम क्लास लेनी पड़ेगी क्या? जी नहीं, धननीति रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, वो देख देख कर आप सीखोगे। स्मिता दीपांकर कहती है चैट जीपीटी का कंटेंट यूज करना वैलिड होगा क्या? देखिए, मैं नहीं यूज करता चैट जीपीटी का कंटेंट, हूबहू, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करता। चैट जीपीटी में मैं पढ़ता हूं, इंटरप्रेट करता हूं और अपना कंटेंट खुद बनाता हूं। नहीं, नेक्स्ट कोर्स में मैं ऐप और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं सिखाता। डॉक्टर संगीता जी, मैं कंप्यूटर इंजीनियर नहीं हूं, मैं सिर्फ मार्केटिंग पे फोकस करता हूं। सो आई फोकस ऑन सेलिंग, एक्चुअली लीड जनरेशन, सेलिंग, ये मेरे सब्जेक्ट है। डेवलपमेंट मेरा सब्जेक्ट नहीं है। शिवराज सिंह चावड़ा जी, यस, एड्स रन करने के लिए अगर आपके पास वेबसाइट होगी तो आपका काम आसान हो जाएगा। नदीम अहमद जी कहते हैं रचेता क्या हम अगले महीने भी बन सकते हैं? बन सकते हैं, लेकिन क्यों सोचना है कि अगले महीने करना है? अभी करना है, इमीडिएट। मोहम्मद यूसुफ कह रहे हैं मेरी वेबसाइट पर एड मैप नहीं ऐड हो रहा है, तो उसे डिलीट कीजिए और दोबारा बनाइए। उस सेक्शन को डिलीट कीजिए, दोबारा बनाइए। थैंक यू सतवीर जी। निहार रंजन सेन, काइंडली सेंड योर ई बुक्स, दे आर नॉट ओपनिंग। ओके, निहार रंजन सेन, आपको सपोर्ट टीम को मैसेज भेजना चाहिए। सपोर्ट टीम जरा आप प्लीज अपना नंबर डाल दीजिए चैट में। मेरी सपोर्ट टीम अभी आपको नंबर दे रही है, प्लीज उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए उस नंबर पर कि आपको हेल्प की जरूरत है। मेरी टीम आपको समझा देगी कि आपको कैसे ओपन करना है। यस, चलिए गाइस, तो आज यहां पे रुकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपको बहुत सारी नई नई इंटरेस्टिंग चीजें सीखने मिली, और कल के सेशन में हम थोड़ा सा व्हाट्सएप ऑटोमेशन के बारे में देखेंगे, डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में बातें करेंगे, और रचयिता का फॉर्म भी आपको देने वाला हूं। तो कल का सेशन मिस मत कीजिएगा, एक जरूरी सेशन होगा। 6:50 पे शुरू करेंगे। मिलता हूं आपसे कल सुबह, तब तक के लिए सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।